Hello everyone. Now we are going to study about limits of sum, exercise 7.8, definite integral, maths class 12. Evaluate definite integrals as limit of sum. है ना, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि लिमिट ऑफ सम के लिए आपको डायरेक्ट इसको इवेल्युएट नहीं करना है, एज ए फॉर्मूला जो है आपके पास है, ये आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज लगाना है और इन जो चार फॉर्म आपका फॉर्मूला दिख रहा है इसमें से जो यूज हो उसको यूज आफ्टर और करना है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लें। सबसे पहले क्या निकालते हैं, NH निकालते हैं। NH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NH इक्वल्स टू B माइनस A, B कितना है 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, यानी NH की वैल्यू कितना आ गया 3, A आपका 1 और B आपका 4। अब फॉर्मूला पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच ब्रैकेट स्टार्ट एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस NH। ये तो फॉर्मूला है। एफ ए प्लस 2h के बाद एफ ए प्लस 3h हो जाएगा, एफ ए प्लस 4h हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, है ना, रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अब एफ ए कितना है 1 है, तो पहले अगला स्टेप में आ जाओ। लिमिट एच टेंस टू 0 एच 1 f1 प्लस h f1 प्लस 2h f1 प्लस NH। अब आपका fx कितना है, fx से आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो f1 की वैल्यू कितना, हमें यही तो चाहिए, जिसकी वैल्यू वो डाल, f1 की वैल्यू हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, f1 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस h के होल स्क्वायर माइनस 1, हाँ है ना, माइनस 1 प्लस h, फिर f1 प्लस h मतलब 2h की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2h के होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। सिमिलरली f1 प्लस NH की वैल्यू चाहिए 1 प्लस NH के होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस NH होगा क्या। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h माइनस 1 माइनस h। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2h के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2h माइनस 1 माइनस 2h। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए ताकि यहाँ वैल्यू पुट अप कर सकें। कितना आएगा 1 प्लस NH के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू NH माइनस 1 माइनस NH। अगर आप देखोगे यहाँ सबसे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सब में से आपका ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, हो जा रहा क्या। अब क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिख दो, तो वो जो बच रहा है मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 h, f0 की वैल्यू तो 0 है, ठीक है भैया, हम इसे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, प्लस f1 प्लस h, f1 प्लस h की वैल्यू आप या तो ये डाल दो या ये जो बच रहा है उसको डालो। तो जब इसको डालो कितना आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h माइनस h, ठीक है। अब ये प्लस f1 प्लस 2h की वैल्यू लिखो, ये डालो या इसको डालो, ये क्या रहा 2h के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2h माइनस 2h, है ना। इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट डाल दो आप। सो इज बहुत ही होगा, मैं इसलिए यहाँ ये काम कर रहे हैं हम लोग ताकि लाइक टर्म्स को एक साथ
जोड़ सके। फिर क्या होगा, डॉट 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 डॉट, फिर इसकी वैल्यू कितना आ गया, कर लो कैसे स्टार्ट, एन एच के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एन एच माइनस एच। अब क्या करना है, इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 एच वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल दो, ये 2h वाले को एक ब्रैकेट में डालो, और h 2h 3h वाले को एक ब्रैकेट में डालो। तो देखो क्या आ रहा, कुछ तो आएगा, h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर h स्क्वायर। ये है, ये है, ये है, हमने ये डाला। फर्स्ट कंप्लीटेड, सेकेंड आ जाओ, इसमें से 2 इंटू 1 कॉमन ले लोगे, चलो मैं लिख रहा हूँ पहले, 2h, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2h, फिर क्या आ जाएगा डॉट 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 2 इंटू NH। ये भी हो गया, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये वाला डाल दिया हमने, है ना। थर्ड स्टेप में क्या, माइनस h माइनस क्या होगा 2h माइनस क्या होगा डॉट 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 माइनस h। ठीक है, यही है ब्रैकेट। तो ये जब आप इस स्टेप को आप जब समझ लोगे ना तो इजी हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई इसमें रह नहीं जाएगा जान। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसमें से h स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर बच जाएगा। इसमें से आप 2h कॉमन लो, इसमें से 2h, क्योंकि सब में 2h कॉमन आ रहा है, 2h कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n बचेगा। इसमें से माइनस h कॉमन लोगे, इसमें से माइनस h कॉमन लो तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n होगा। हाँ या ना, इज इट क्लियर? आप चाहते थे यहाँ भी आप सॉल्व करके लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अब ना फॉर्मूले पे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो डाल दो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2h इंटू क्या होगा n प्लस 1 बाई 2 माइनस h n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कुछ उपाय है? उपाय क्या, बस इस h को अंदर डालो, जितना जिसके पास ब्रैकेट होगा उतना h अपने आप पहुंच जाएगा, फिर अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब ब्रैकेट डालोगे तो यहाँ h क्यूब हो जाएगा। ये स्टेप थोड़ा सा समझ लेंगे आप, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं होगी। 2h स्क्वायर n प्लस 1 बाई 2 माइनस h स्क्वायर n प्लस 1 बाई 2। अब देखो, मैं इस रफ का काम है, अब रफ का काम नहीं है तो मैं रफ यहाँ मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ आगे प्रोसेस और आगे की जो सोल्यूशन है वो शो करना है। अब हमारे पास एच क्यू है, एक n है, एक n प्लस 1 का ब्रैकेट है, एक 2n प्लस 1 का ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है, 3 h है, तीनों को एक दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, nh प्लस h, फिर क्या होगा 2nh प्लस h डिवाइडेड बाई 6 प्लस h स्क्वायर है 2 तो कांस्टेंट है, nh प्लस h डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ माइनस nh प्लस h डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, जहां NH है वहां क्या पुट अप करेंगे, NH की वैल्यू 3 हमने फाइंड किया था ना, 3 पुट अप कर दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h, 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस h बाई 6 प्लस 2 3 प्लस h बाई 2 माइनस क्या होगा 3 प्लस h बाई 2। अब
अगला जो स्टेप है, अब इसके बाद हम लिमिट की वैल्यू पुट अप करेंगे, यानी h की जगह 0 पुट अप करोगे। जब जैसे 0 पुट अप करोगे क्या होगा, ये आ जाएगा 3 × 3, है ना। फिर क्या होगा 2 × 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा मतलब कि फिर 9 ये क्या होगा 6 हो जाएगा, 9 5 9 6 जा 54 प्लस 3 3 जा 9, है ना, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, है ना। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 प्लस 27/6, यानी कि 7 प्लस 4 5 प्लस 2 7 6। इसको जब कैंसिल करोगे तो 2 यहाँ करोगे 27 यानी 27/2 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हाँ, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है, और इस टाइप से सॉल्व करना, एज अ पेशेंस के साथ सॉल्व करना, ना कि ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे आप, है ना। -1 to 1 e⁻x dx है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले NH फाइंड करेंगे, b - a। तो b कितना है बेटा, b है तो -1, a कितना है -1, कितना होगा, है ना, -2 हो जाएगी, यानी कि NH की वैल्यू कितना आ गया, -2, है ना। a आपका -1, सर जी b आपका कितना है, a आपका -1, b आपका है 1, तो b - a करते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। ये आ गया, NH की वैल्यू 2 आ गया, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू, लोअर लिमिट को a, अपर लिमिट को b बोलते हैं। तो b - a करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, -1 से 1 e⁻x dx, यानी कि क्या कर रहे हो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, h जो फार्मूला है, फार्मूला एक लाइन का है, फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, a + 2h डॉट 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 क्या होगा, f a + nh, है ना, ये n है ब्रैकेट वाला। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट अप करके, फिर a की वैल्यू पुट अप करो, f1 a की वैल्यू -1 है तो f - 1 + h, f - 1 + 2h प्लस क्या हो जाएगा, डॉट f - 1 + nh। ठीक है, अब रफ वर्क करते हैं, बहुत इजी होता है रफ करने के बाद। रफ वर्क जब करते हो तो बहुत इजी होता है। f की वैल्यू कितना है, e⁻x है, f - 1 कितना हो जाएगा, e⁻−1, f - 1 + h कितना हो जाएगा, e⁻−1 + h, ये देखो। फिर f - 1 + 2h करना है, तो क्या होगा, e⁻−1 + 2h हो जाएगा। f - 1 + nh करना है, तो क्या होगा, e⁻−1 + nh हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो कर लीजिए सॉल्व, और आगे क्या, e⁻−1 × h, e⁻−1 × e⁻2h, e⁻1 × हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, h f - 1 की वैल्यू कितना है, e⁻−1 प्लस f - 1 + h कितना है, ये है, ये डाल दो, प्लस e⁻−1 × e⁻h, क्या हमने गलती का है, एक्सपोनेंट का फॉर्म डालना है ना, प्लस e⁻−1 × e⁻2h प्लस डॉट 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 e⁻−1 × e⁻nh हो गया। अब क्या करें, कुछ कॉमन आ रहा है, e⁻−h कॉमन आ रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
एच ई टू द पावर माइनस वन कॉमन लो, क्या होगा 1 प्लस ई टू द पावर एच प्लस ई टू द पावर 2h प्लस डॉट 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 ई टू द पावर। अब यहाँ एक और फॉर्मूला मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज को देखोगे 1 प्लस ई टू द पावर एच ई टू द पावर 2h ई टू द पावर डॉट डॉट ई टू द पावर 3h है, 4h 5h ई टू द पावर nh है, ये क्या एपी है या जीपी है? तो आप बोलोगे सर ये तो जीपी बन गया, तो जीपी बन गया तो क्या हो गया, ए की वैल्यू कितना 1, आर की वैल्यू क्या है ई टू द पावर एच, भाई तो डिवाइड करके देते हैं, आर इक्वल्स टू क्या होगा a2 अपन a1 करते हैं, a2 कितना है e के पावर h, a1 कितना है 1 e की पावर h हो जाएगा, या a3 अपन a2 करते हैं तो e टू द पावर 2h अपन e के पावर h करोगे तो भी e के पावर h आ जाएगा, तो r आपका e के पावर h आ जाएगा। अब सम है तो यहाँ सम की फॉर्मूला डालो, एसएन की फॉर्मूला क्या होगा a इंटू आर के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। सम ऑफ जीपी क्या होता है ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ जीपी ए ब्रैकेट स्टार आर के पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 हो जाता है फॉर्मूला। अब क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पुटअप करना है, यहाँ 3-4 स्टेप के बाद ये काम करना आपको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या डालोगे, ये डालोगे a कितना है फॉर्मूला में a डालना है ना, a 1 हो गया, r कितना है e टू द पावर h है होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर ई के पावर, बोलो जल्दी से, ई के पावर आर ई के पावर एच माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया आपको, आइडिया क्लियर है? अब क्या करना है, बस इसको ब्रैकेट ओपन कर, ये देखो हमने यहाँ देखा मैं एक चीज दिखना चाह रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई टू द पावर माइनस 1 ई के पावर एन एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई के पावर एच माइनस 1 हमने लिखा है। क्या ये जो एच है यहाँ एच आ जाएगा क्या, यहाँ मल्टीप्लाई में था, अब ये चीज कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, समझो बेटा ये सही से चला जाएगा, ये यहाँ था हमने यहाँ लिख दिया, गलत किया क्या, गलत एकदम नहीं किया, बिल्कुल सही है, ये चीज आप उठा के यहाँ ला सकते हो, यहाँ ऊपर चला जा सकता है। अब क्या करना है, एन एच की वैल्यू कितना है 2 है तो 2 डाल दीजिए और ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर दीजिए, ई के पावर x माइनस 1 अपन x इक्वल्स टू 1 होता है, उसी टाइप से आप यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट है ई के पावर माइनस 1 ई के पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर h माइनस 1 अपन n। अब बोलोगे सर यहाँ लिमिट तो हर जहाँ फंक्शन वहाँ जाएगा, अब इसकी वैल्यू कितना होगा 1, तो ओवरऑल क्या होगा e के पावर माइनस 1 इंटू e के पावर 2 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। इसको और डिवीजन सिंप्लीफाई करना तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा, इतना छोड़ना तो इतना भी छोड़ सकते हैं, यहाँ होना जाएगा ना, क्लियर है? तो ये चीजें तो ये है आपका कहानी। तो यहाँ एक और फॉर्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो, एसएन की फॉर्मूला होता है ए आर के पावर n माइनस 1 अपन आर माइनस 1, है ना? इतने फॉर्मूला आपको 5-6 फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट 6th वाला क्वेश्चन, राइट डाउन कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 6 वो भी इसी के फॉर्म पे है, इसलिए तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ये जो जीपी में आ जाएगा और जीपी में आकर आपको उसमें चेंज करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 6, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, 0 से 4 x प्लस e टू द पावर 2x dx, है ना? यहाँ a कितना है वही nh निकालेंगे, NH इक्वल्स टू b माइनस n, b कितना है 4, a कितना है 0, ये क्या होगा 4, तो NH की वैल्यू कितना आ गया 4, a कितना है 0, b कितना है आपके पास 4। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से 4
is equals to limit h tends to 0 h, ठीक है। फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं सिंपल, ये फॉर्मूला है, देखो ये भी है, फिर एनएच निकाल दे, फिर फॉर्मूला फिर ये डाल लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, एफ है एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एच। अब क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 h, एफ ए कितना है, ए 0 है, एफ ए मतलब कि ए, एफ 0, एफ 0 प्लस एच एच ही हो जाएगा, एफ 2h लिख दिया हमने, एफ क्या हो जाएगा, एन एच हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब फिर इसके बाद हम रफ वर्क करते हैं, याद हो गया आपको। रफ वर्क में क्या आ जाएगा, एफ एक्स कितना है आपका, एफ एक्स है एक्स प्लस ई टू दी पावर 2x, एफ क्या निकालना, 0 निकालना, एफ 0 इक्वल्स क्या होगा, 0 प्लस ई के पावर 0 हो जाएगा, यानी कि ई के पावर 0 क्या होगा 1, एफ एच निकालना, एफ एच क्या होगा, एच प्लस ई के पावर 2h हो जाएगा, एफ 2h निकालना, क्या हो जाएगा 2h प्लस ई के पावर 2 इंटू 2h हो जाएगा, और एफ एन एच निकालना होगा, तो क्या होगा, क्लियर हो गया। अब ये नहीं कहा यहाँ वैल्यू पुट अप करना है, अपने रफ काम किए हैं, डालो लिमिट h टेंस टू 0 h, एफ 0 की वैल्यू कितना है 1, एफ एच की वैल्यू क्या होगा, h प्लस ई के पावर 2h प्लस 2h प्लस ई टू द पावर 2 इंटू 2h प्लस क्या होगा, डॉट 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 प्लस एन एच प्लस ई टू द पावर 2 इंटू एन एच। अब लाइक टर्म्स को एक्सेप्ट कर लें, यही तो है, ई के पावर 0 है और क्या है, जैसे यहाँ ई के पावर 0 को हमने 1 लिखा है, ई के पावर 0 है, इस टाइप से हम डाल रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h, ठीक है, h 2h एन एच वालों के साथ कर रहे हैं, h प्लस 2h प्लस डॉट 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 एन एच का एक ब्रैकेट हमने डाल दिया, हमने एन एच का एक ब्रैकेट डाल दिया, प्लस अब क्या करेगा, 1 वालों के एक ब्रैकेट डाल रहे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2h प्लस ई टू द पावर क्या आ जाएगा, यहाँ ई टू द पावर क्या आ जाएगा 2 इंटू डॉट ई टू द पावर 2 इंटू एन एच हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अब क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2 n हो जाएगा, प्लस अब ये देखो ये जीपी में है क्या, a आपका 1 है और r आपका e टू द पावर 2h है, अगर ब्रैकेट आप को करोगे क्या करोगे, r निकालोगे तो r की फॉर्मूला क्या आता है, r इक्वल्स टू a2 अपन a1 इक्वल्स टू a3 अपन a2 होता है, तो a2 कितना है, a2 ये है, e टू द पावर 2h अपन 1 करोगे तो e टू द पावर 2h हो जाएगा, इसको करोगे a टू द पावर 4h अपन e टू द पावर 2h करोगे a टू द पावर 2h ही बचेगा, है ना, तो क्लियर है। तो Sn का फॉर्मूला ये डाल रहे हैं हम, Sn इक्वल्स टू क्या होगा, a r के पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1, यहाँ डाल दीजिए, ओके, a r के पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1, यही तो डालेंगे। अब क्या, बस हो गया काम, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस a कितना है 1 है, r कितना है e के पावर 2h है, होल पावर n माइनस 1, ठीक है, फिर वही क्वेश्चन बन गया, कौन सा फिफ्थ वाला क्वेश्चन बन गया।
अब बारी आ गई एच को अंदर डालने की। तो एच को अंदर डालोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा है ना, यहाँ ई के पावर 2 एन एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई के पावर माइनस 1 आएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, इस रफ वाले को मिटाने का टाइम आ गया। इस रफ वाले को हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब करने के बाद क्या करें, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एच टेंस टू 0 एन एच इंटू एन एच प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 हो गया, प्लस यहाँ भी देखो ये एच आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ ये एच मैं यहाँ डाल दूँ, सुना मैं नेक्स्ट स्टेप में डाल रहा हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। फिर यहाँ लिखो क्या, e टू द पावर 2n h माइनस 1 अपन लिमिट h टेंस टू 0। जहाँ लिमिट की जरूरत है वहीं हम लिमिट पुट अप करेंगे। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो यहाँ है वही नीचे है, यानी कि e के पावर x है, अपन x है, यहाँ e के पावर 2h है, तो क्या करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया आपको। अब जहाँ एन एच वहाँ क्या डालोगे, 4 डालोगे, तो 4 डाल दो, 4 इंटू 4 प्लस 0 अपन 2, 0 हमने क्यों डाला, क्योंकि एच की लिमिट की वैल्यू 0 है, प्लस ई के पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा 1 इंटू 2। ये क्या बन गया भाई साहब, 1 बन गया, इजी हो जाता है। ये क्या होगा, 4 को 16/2 प्लस ई टू द पावर 8 माइनस 1/2। मतलब कि ओवरऑल नहीं भी काटोगे, यहाँ 16/2 लेता हूँ, यानी 2 16 प्लस ई टू द पावर, आंसर आ गया। इसमें क्या हम करें, 15 प्लस ई टू द पावर 8/2, इतना छोड़ दीजिए आप आंसर। ठीक है, ये आगे करना। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक, है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ में बता दूं कि ये जब भी क्वेश्चन आएगा, ये 6 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा। तो इस जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेप को अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, जो रफ वर्क हम करते हैं उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, जो ये अपने ये फॉर्मूला है इसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करो, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। प्लस इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। ओके, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, है ना।